മണപ്പെണ്ണിൻ പ്രത്യേകமான തിരുവോണം വിവാഹ ദ ചെന്നൈ സിൽക്സ്. और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा. விவசாயிகளை பற்றி காங்கிரஸ் ஒருபோதும் அக்கறையோ கவலையோ கொண்டதில்லை. यहाँ कुछ साथियों ने इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में शिकायतों का भाषण இந்த அவையில் பேசிய சிலர் நடைமுறைப்படுத்துதல் குறித்து சில விஷயங்களை இங்கே குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். इसमें तो उनका ऐलान दिखता था, बाकी में तो नहीं दिखता है. आदरणीय सभापति जब ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं एक जरा किस्सा सुनाता हूँ. मैं किसी का भला बुरा कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकत रख रहा हूँ. परेशानी जिनको होगी उनको होगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं. हमारे देश के एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर देते हैं और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है. उसमें उन्होंने कहा उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं. काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे. मैं हिमाचल प्रदेश गई थी. जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके. आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है. इसी भाषण में आगे वो कहती हैं अब वहां सड़कें ही नहीं थी. उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई वहां सड़कें ही नहीं थी. अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है. लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं. आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया. और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे. और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा, उसके बीच में 2 दशक बज चुके. பணக்காரர்களுக்கும் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்களுக்கும் எல்லா துறைகளிலும் உதவியை செய்வது என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தாரக மந்திரமாக இருந்தது. लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं. 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना, लटकाना, भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला
तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया காங்கிரஸ் और கட்சியில் नीति இந்திரா आयोग காந்தி கொண்டு வந்த பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழுவினுடைய வகுப்புடைய எல்லா திட்டங்களும் பணக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வது போலதான் இருந்தன. நாங்கள் 2014 ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திட்டக்குழுவை முழுமையாக மாற்றி அமைத்தோம். वो भी एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है और मैं तो वहां देख रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकास के लिए एक मॉडल के रूप में वैश्विक संस्थाएं इसको अनुमोदन दे रही है. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये सफलता बनी है. देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था. उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई. और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो. ये हाल बन गया था, ये वर्क कल्चर बन गया था. हमने इस स्थिति को बदला. सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का. एक के बाद हम निर्णय किए और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था. இந்த நாட்டில் எங்கெல்லாம் வளர்ச்சி பின்தங்கி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் முன்னேற்றுவதற்காக முன்னேற விரும்பும் மாவட்டங்கள் என்கிற திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். ஒரு காலத்தில் இவையெல்லாம் எப்படி இருந்தது என்றால், யாரேனும் தங்களுடைய பணியை சரியாக செய்யவில்லை என்றாலோ, பணியில் தவறு செய்தாலோ அவர்களுக்கு தண்டனையாக அந்த இடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்வார்கள். அப்படிதான் அந்த மாவட்டங்களில் நிலை இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திய முன்னேற விரும்பும் மாவட்டங்கள் பல பின்தங்கிய பகுதிகள் மற்றும் மாவட்டங்கள் இன்று வளர்ச்சி பாதையில் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. आदरणीय सभापति जी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है. ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूं. कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते. और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की. विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे, खैर नेहरू जी ने शिलान्यास किया. अब इम्प्लीमेंटेशन देखिए इनको. मेरा जन्म नहीं हुआ था जब इसकी कल्पना की गई थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उसका उद्घाटन किया. ये हाल है. और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए. मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था नर्मदा सरदार सरोवर डैम के लिए, मेरे राज्य के किसानों के लिए. मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था. तब जाकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर के सरदार सरोवर நடைமுறைப்படுத்துவது பற்றி எதிர்க்கட்சிகள் பேசுகின்றனர். ஆனால் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நிலை எப்படி இருந்தது என்றால், நேரு பிரதமராக இருந்த போது எந்தெந்த திட்டத்திற்கெல்லாம் அடிக்கல் நாட்டினாரோ அது பல ஆண்டுகள் வரை அந்த திட்டங்கள் நிறைவு பெறாமலேயே இருந்தது. என்னுடைய மாநிலத்திலேயே எடுத்துக்கொண்டால் நேரு காலத்தில் அடிக்கல் நாட்ட பல திட்டங்கள் நான் முதல்வராக இருக்கும் போதுதான் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. மணப்பெண்ணின் பிரத்யேகமான திருமணம் விவாஹா தி சென்னை சில்க்ஸ்.